उत्तर प्रदेश में इतना पावर कट क्यों हो रहा है? बिजली कटौती की असली वजह क्या है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है, यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। इंडिया टीवी पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। उत्तर प्रदेश में या यूं कहें कि उत्तर भारत में जबरदस्त तरीके से गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय बिजली को लेकर के चर्चा हो रही है। क्या है वास्तविकता? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पे, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर के चर्चा चल रही है, रिकॉर्ड आप लोग उत्पादन कर रहे हैं, रिकॉर्ड आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है कि भाई बिजली को लेकर के कुछ संकट है। ये संकट वाकई में है क्या और धरातल पे ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है? देखिए, बिजली हमेशा से हमारे देश में बिजली, पानी, सड़क चर्चा का विषय रहा है और पिछले दिनों में विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी, तब से बिजली के मामले में पूरे देश में बेहतरी आई है। हमारा देश उत्पादन के मामले में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है। सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा का उसमें ऐड हुआ है। हमारा क्वांटम बहुत, हम आत्मनिर्भर हुए हैं। दूसरे देशों में भी हम निर्यात कर रहे हैं एक तरह से बिजली। वही दशा, वही हाल कम बेश उत्तर प्रदेश में भी लागू पड़ती है, जहां 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक समाजवादी पार्टी इस राज्य में शासन की है, 70 साल होते हैं। उन 70 सालों में हमारा कुल थर्मल उत्पादन उत्तर प्रदेश का अपना 5100 मेगावाट हुआ करता था। उसमें 17 के बाद अभी तक लगभग 4500 मेगावाट की उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो 70 साल में जितना उत्पादन हुआ था उतना 9 साल में, 8 साल में हुआ है। अब उसमें भी ज़्यादातर जो बढ़ोतरी हुई है वो पिछले 3-4 सालों में हुई है। तो इस प्रकार हमने उत्पादन बढ़ाया है। हमने जो हमारे प्लांट पहले से चल रहे थे उनका एक प्लांट लोड फैक्टर होता है कि कितना % क्षमता पे वो चल रहे हैं, प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं। वो नॉर्मली 69-70 की रेंज में हुआ करते थे। मैं मंत्री बना उसके पहले की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में वही प्लांट 85% में PLF पे चल रहे हैं। मतलब उसी प्लांट से हम 3 नए प्लांट के क्षमता के बराबर जो है उन्हीं प्लांट से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। तीसरा हम आपको बतावें, मैं अपना स्रोत की बात अभी कर रहा हूँ। फिर हमने जो टाई अप किया है, जो NTPC या अन्य स्रोतों से जो हमने करार किए हैं, उनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने उत्तर प्रदेश के राज्य के संसाधनों की बात कर रहा हूँ। उसमें लगभग 2000 मेगावाट सोलर का उसमें हमने ऐड किया है। 1500-1600 मेगावाट तो घरों की छतों पर से आ रहा है और 200 मेगावाट सरकारी भवनों की छतों से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 2000 मेगावाट जो है PM सूर्य घर से आ रहा है और बाकी का लगभग 5000 मेगावाट हमारे अन्य सोलर प्लांट से आ रहा है। तो इस प्रकार जो 2017 तक हमारा ऊर्जा का उत्पादन था इस राज्य में 5100 मेगावाट के आसपास, उसकी जगह 4500 मेगावाट हमने थर्मल में जोड़ा है और लगभग 5000-6000 मेगावाट हमने सोलर और रूफटॉप सोलर से जोड़ा है। तो इस प्रकार ऊर्जा की 3 गुना लगभग हम लोगों ने वो कर दिया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, शुरुआत में ही कहा, गर्मी अतिशय बढ़ रही है। हर घर में AC, पंखा की आवश्यकता पड़ रही है। मैं तो स्वयं गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने गांव में ही देखता हूं कि हम लोग जब छोटे थे तो पंखे भी नहीं थे, बिजली ही नहीं आती थी, पंखे। अब AC चल रहे हैं। अब AC एक नहीं, 2-2, 3-3 चल रहे हैं एक घर में। तो ये प्रगति की निशानी है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी निशानी है कि गाँव में भी अगर AC है, कार है, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, इसका ये द्योतक है। तो लेकिन कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने के कारण ये जो हमेशा स्ट्रेस रहता है वो पिछले किसी भी साल का आप रिकॉर्ड दिखा, मैं तो कहता हूँ कि 70-75 साल का उत्तर प्रदेश का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा जिसमें गर्मी में थोड़ी बहुत हाय तौबा नहीं रही है। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आज की अपेक्षा आधे ही उपभोक्ता बिजली के उपभोक्ता हुआ करते थे। 2017 तक कुल राज्य में 1 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता हुआ करते थे। आज 3 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता है। राज्य वही है, ज्योग्राफी वही है,
घर वही हैं, मकान वही हैं, जनसंख्या थोड़ी बहुत बढ़ी होगी कुछ परसेंटेज, लेकिन हैबिटेशंस जो गांव और जो मजरे हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी हमने जो हमारे जो कंज्यूमर बेस था उसको हमने डबल किया है। उसी तरह से मजरों की अगर बात किया जाए तो 2017 में 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था। आज हमने लगभग 3 लाख मजरों का विद्युतीकरण कर लिया है। और हम इस समय, मैं बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 18 घंटे से कम बिजली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं जा रही है। हाँ, ये बात अवश्य है कि हम जो 32,000 का क्लेम करते हैं पूर्णतः सत्य है। 31,000 32,000 हमारी रोज की रेंज चल, 30 से कम हमें कभी आई ही नहीं है। आज सुबह हल्की बरसात हो गई है, कल भी थोड़ा सा रात में मौसम थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, फिर भी हमारी 30,000 कुछ मेगावाट की खपत रही है। और उसमें जो समस्या आ रही है सप्लाई में, जो लास्ट माइल जो सप्लाई होती है, लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी होती है या लास्ट माइल जो डिलीवरी जिसको कहते हैं, उसमें बिजली ही नहीं हर सर्विस में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। चाहे वो बस की सेवा हो, चाहे अन्य कोई सेवा हो, लास्ट माइल में हो ये रहा है कि अभी पिछले 15 दिन, जब आपने कहा ना कि चर्चा का विषय बना, ये पिछला 15 दिन ही चर्चा का विषय रहा है। अब मैं आपको इस 15 दिन का थोड़ा इतिहास बता दूं, क्यों चर्चा शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम बिजली नहीं दे रहे हैं, बिजली जा रही है। कहीं कहीं स्थानीय कारण बनते हैं और उनकी वजह से कुछ लोग उसमें आग में घी डालने का भी काम करते हैं और इसकी वजह से एक चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। नहीं तो मैं पुनः फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हर गांव, हर गली में देखिए 3 लाख गांव और मजरों वाला ये राज्य है, 60,000 ग्राम पंचायतों वाला ये राज्य है। उनमें से पांच जगह अगर चर्चा का विषय आया तो कितना प्रतिशत होता है। लेकिन चर्चा आगे बढ़ गई, चर्चा आगे बढ़ाई गई। और मैं पुनः बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इन पर क्यों ये विषय खड़े हुए, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको। कानपुर में लगभग 12 दिन पहले की बात है, जब ये थोड़ा सा चर्चा शुरू हुई, हुआ ये कि एक CUGL करके कंपनी है, गैस की पाइपलाइन डालने वाली कंपनी है। मैं फोटो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूरा उसका डिटेल भी शेयर कर दूंगा। उसने अचानक रात में एक दिन पाइपलाइन का काम करते हुए इस तरह से हमारी हेवी केबलों को काट दिया कि आज तक हम उसको रिपेयर नहीं कर पाए और कई जगह काट दिया। आज हम 18 से 24 घंटे, नगरों में 24 घंटे लगभग, गांव में भी 20 घंटे 18 घंटे बिजली हमारी जा रही है। हाँ, व्यवधान आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मानव जनित व्यवधान, किसी ने केबल काट दिया, अभी उन्नाव में एक खबर बनी थी, उन्नाव में आपके किसी एक टीवी चैनल ने ही चलाया था कि उन्नाव के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। और कारण ये था, वाकया ये था कि एक डंपर ने हमारे ट्रांसफार्मर में टक्कर मारी, डंपर उलट गया, ट्रांसफार्मर भी उलट गया, बिजली में व्यवधान आया। तुरंत उसी दिन बिजली के हमारे कर्मियों ने उसी दिन ट्रांसफार्मर बदल के लगाया, लेकिन वो ट्रांसफार्मर स्टेबल नहीं हो पाया, वो ट्रांसफार्मर फिर से जल गया। तो ये एक मानव जनित समस्याएं कई बार आती हैं। 2 बार या कई बार पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 2 बार आंधी तूफान बड़े जबरदस्त आए। अभी 3 दिन पहले एक राउंड आया था और एक गई रात में आया है। गई रात में उसका हमने फोटो और डिटेल्स हमने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है। हाई टेंशन लाइन के बड़े जो टावर होते हैं, जिनको बड़ा जो देखते होंगे आप, देख करके ही डर लगता है, ऐसे टावर पूरा उखड़ गए, जड़ से उखड़ गए। तो ऐसे में पूरा झांसी से लेकर के बुंदेलखंड से लेकर के इस इलाके तक पूरा हमारा बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी डिस्टर्ब। तो ऐसे में दिक्कत आती है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे कारणों की वजह से कई बार, और वो भी इतना होने के बावजूद भी हमारी आजकल ग्रिड व्यवस्था या मैनेजमेंट इतना पुख्ता है कि कहीं ना कहीं से हम सोर्स करके लाइन को हम डाइवर्ट करके हम लाइन देने में, नहीं तो आज क्या स्थिति होती मैं उसका अनुमान लगा सकता हूं कि कई जगहों पे 400 kV के, 132 kV के, 200 kV के, और हमारी लो टेंशन लाइनें तो
सैकड़ों जगहों पे हमारे सब स्टेशन खराब हुए हैं। अगर हमारी अल्टरनेटिव सोर्सेज से व्यवस्था देने की, अच्छा प्रबंधन करने की क्षमता नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठ नहीं पाते, आपको इंटरव्यू नहीं दे पाते। वैश्विक संकट जो मंत्री जी इस समय पूरे विश्व में है, उत्तर प्रदेश में है, देश में है, विश्व में है, क्या एक वो भी बड़ी वजह है? रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग इंडक्शन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लोगों के पास ज्यादा आ गए हैं, उसकी चार्जिंग शुरू हो गई है। ई रिक्शा की चार्जिंग तो लखनऊ और बाकी जहां पे हो ही रही है। क्या एक ये भी बड़ी वजह है मौजूदा संकट के चीजों को आगे बढ़ाने में? और क्या जो बिजली चोरी की घटनाएं हो रही है, मैं राजधानी लखनऊ की ही बात कर रहा हूं, राजधानी लखनऊ में ही बिजली चोरी की कई सारी घटनाएं आई और जब बिजली विभाग के कर्मचारी वहां जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, पिटाई हो रही है काफी। कल ही परसों हमारे एक जेई को बड़ी बुरी तरह से लखनऊ में पीटा गया है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। गिरफ्तार करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से उसकी पिटाई हुई है उसकी जान जा सकती थी। कुत्ता उसके ऊपर छोड़ दिया गया लोहे से के, और सबके वीडियो एविडेंस है, सबके वीडियो और सबके ऐसा लोग बता रहे हैं, आपने भी बताया कि वैश्विक कारणों से घरों में हीटर और इंडक्शन जो हीटर होते हैं उनका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी डिमांड बढ़ गई है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो बिजली विभाग है, एज अ बिजली मंत्री, क्या आप उत्तर प्रदेश के लोगों को यह श्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में कटियाबाजों के खिलाफ भी एक बड़ा और व्यापक अभियान चलेगा जैसा कि हमेशा चलता रहा है? निश्चित रूप से ये अभियान चलेगा, चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा कि एक फीडर में मान लीजिए 1000 उपभोक्ता है और 1000 में से 950 उपभोक्ता नियमित अपनी बिल जमा करते हैं, नियमित अनुशासन के हिसाब से अपना बिजली का उपयोग करते हैं। 50 लोग ऐसे हैं कि जो उपभोक्ता भी नहीं है रिकॉर्ड पे, बिजली का बिल भी नहीं देते हैं और वो कटिया लगा करके चोरी करके कहीं ई व्हीकल की चार्जिंग की चोरी हो रही है, तो कहीं कोई अन्य उद्यम लगा करके चोरी हो रही है, कहीं मस्जिद में चोरी हो रही है, कहीं एक व्यक्ति स्वयं भी चोरी कर रहा है और 10 लोगों को बांट भी रहा है बिजली। तो ये तो निश्चित रूप से गलत है और हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, ऊर्जा मंत्री के तौर पर इंडिया टीवी के जो दर्शक, उत्तर प्रदेश के जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी अभी आना बाकी है, जून जुलाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऊर्जा मंत्री के तौर पर आप दर्शकों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आप हमारे ऊपर भरोसा रखें, हम रात दिन आपको निरंतर निर्बाध बिजली देने की प्रयास में लगे हुए हैं। हमारा पूरा ऊर्जा परिवार उसमें लगा हुआ है। आपके सहयोग की प्रार्थना है, आप सहयोग करें। थोड़ा संयम कहीं रखने की आवश्यकता पड़ जाए, कई बार स्थानीय, जैसा मैंने बताया, स्थानीय कारणों से थोड़ा बहुत व्यवधान आता है। थोड़ा राह देखें, थोड़ा संयम रखें, थोड़ा सब्र रखें। हम आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक संकट को देखते हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वैश्विक संकट को देखते हुए हम सबको, पूरे सभी नागरिकों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि ऊर्जा का बचाना, ऊर्जा की बचत एक नया ऊर्जा का संयंत्र लगाने जैसा होता है। अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा की अपनी सावधानी पूर्वक बचत कर लें, अपनी जरूरतों को कम करने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर में अगर सोए हैं तो आप अपना एसी मत चलाइए। हम खाली इतना कह रहे हैं कि 18 पर चलाने की आवश्यकता नहीं है, 24 पे चलाने से पर्याप्त हो जाती है। पर्याप्त ठंडक आपको जितनी होती है, या कम से कम जब आप कमरे में नहीं है तब चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कमरे में नहीं है तब बिजली जलाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार स्ट्रीट लाइट है या फसाड लाइट है या डेकोरेशन वाली जो लाइटें आप सड़क पे, बाजार में देखते हैं, उनमें भी अगर हम थोड़ी कमी कर लें तो भी उस बिल्डिंग या उस नगर की या उस सड़क की शोभा में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समय ऐसा है कि थोड़ा हम सावधानीपूर्वक, थोड़ा संयम बरतते हुए ऊर्जा का उपयोग करें। और सिर्फ बिजली ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको जो ईंधन, हमारे अन्य ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, सब पे नियंत्रण रखना और संयम पूर्वक उपयोग करने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को आप भी नज़र में रखें। सभी चीज़ों का उपयोग हम अपनी सुविधा के लिए अवश्य करें, लेकिन ये भी अवश्य देखें कि कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं उसकी बचत हो सकती है और हम नहीं कर रहे हैं। बचत अवश्य करें। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी को आपने सुना, जिन्होंने एक एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर किया, शीशे की तरह साफ किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ और सिर्फ संयम रखने की है और उत्तर प्रदेश सरकार का साथ देने की है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।